हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने जो इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने पहले भी बना रखा है, बट वो हिंदी में है, तो काफ़ी लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि मैं इसे इंग्लिश में बनाऊँ। तो मैंने इस वीडियो को अब इंग्लिश में बनाया है, बट इसमें डिफरेंट रहेगा कुछ कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे सिमिलर नहीं है उस वीडियो से। इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएनएस में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद का सभी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड फर्स्ट। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे आज़ादी के लिए सबसे पहले 1857 में जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? झांसी, दिल्ली, मेरठ, कानपुर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ मेरठ, ठीक है। मेरठ में हुआ था। कब हुआ था मैं बता देती हूँ। 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 में, ओके। तो ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनकी इमेज मैंने यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when Indian Congress was established? 1885, 1867, 1884, 1855। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ था? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ 1885। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। आ सकता है इस टाइप का। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है, स्टैब्लिश। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे सबसे पहले? फर्स्ट, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, फर्स्ट फाउंडर महात्मा गांधी, माइकल ह्यूम, ब्योमकेश बनर्जी, एलन ओक्टेवियम ह्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ एलन ओक्टेवियम ह्यूम। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो है एमएनएस में आ चुका है पिछले साल, ठीक है। ये एमएनएस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आया था एलन ओक्टेवियम ह्यूम आंसर होगा। नेक्स्ट है, When did Simon Commission come to India? साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? बहुत फेमस है क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ 1928। अब मैं आपको बता दूँ इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये था क्या। तो ये 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था, एक कमीशन था, ठीक है। 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था जिसमें क्या हुआ था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे इंडिया में उस टाइम पे, उसकी स्टडी के लिए आए थे। एंड ऑल्सो दे ट्राई टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स इन द सिस्टम, ठीक है। और इसका जो साइमन कमीशन नाम है, ये इनके जो हेड थे सर जॉन साइमन, इनके नाम पे रखा गया था इनके कमेटी का नाम, ठीक है। सर जॉन साइमन जो थे इनके हेड थे और इनके नाम से इस कमीशन का नाम रखा गया था। हालांकि इसका काफ़ी बाइकआउट किया गया इंडिया में, ठीक है, बहुत बहिष्कार हुआ था इसका, क्योंकि इसमें कोई, इस कमेटी में जो था कोई इंडियन नहीं था इंक्लूडेड, ठीक है। इस वजह से इसको बहुत ही बाइकआउट हुआ था इसका। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। तो 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ लॉर्ड कर्जन। तो ये याद रखना है कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905। यहाँ पे एक अलग सी क्वेश्चन बन रहा है ये, ठीक है। बंगाल पार्टीशन वाज हेल्ड इन 1905 और लॉर्ड कर्जन जो है वो इसी के लिए फेमस है, ठीक है, बंगाल पार्टीशन के लिए, क्योंकि इसके बाद इनका बहुत ही प्रोटेस्ट किया गया था। और फिर 1909 में इसके कारण फिर इनको शॉर्ट आउट भी कर दिया गया था, मीन्स डेथ हो गई थी, इन्हें मार दिए गए थे, ठीक है। कुछ ढींगरा नाम करके, ढींगरा नाम था कुछ, जिस पर्सन ने इनका गोली मारी थी, ठीक है। तो ये लॉर्ड कर्जन फेमस है बंगाल पार्टीशन के लिए, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग जो है
कब बना था ये? 1885, 1895, 1902, 1906। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ 1906 में मुस्लिम लीग बना था। 1885 में मैंने बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, और मुस्लिम लीग 1906 में इस्टेब्लिश हुआ है, और 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ ईयर्स जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इन 1919 वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकेयर हैपन? फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। कहाँ हुआ था? कानपुर, अमृतसर, कोलकाता, चंडीगढ़। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ अमृतसर में हुआ था। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट ईयर एमएस में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, मैं वो आपको अभी आगे बताऊंगी। तो 1999 में जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, डेट याद रखना, 13 अप्रैल को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि फॉर 2 नेशनल लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ही कामली। तो कौन थे? सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचौर जो नाम था उनका, उन्हें उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जब अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी में जनरल डायर जो था उन्होंने गोलियां चलवा दी थी सभी के ऊपर, जिसमें हज़ारों लोग एटलीस्ट मारे गए थे, जिसमें बच्चे, लेडीज़ एंड बड़े लोग सभी, बुज़ुर्ग सभी थे। ठीक है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकेयर? तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरल डायर जो था उन्होंने ही गोली चलवाई थी सबके ऊपर, तो जनरल डायर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली से मार दिया था। ठीक है, 1940 के अबाउट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, 1940 कुछ है। उधम सिंह है जो फेमस है, जो जिन्होंने जनरल डायर के ऊपर बाद में गोली चलाई थी। ठीक है, बदला लिया था मीन्स इसका। नेक्स्ट है, विच प्लान इज़ नोन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन? तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जो हुआ था कौन से प्लान के बेसिस पे हुआ था? वेवल्स प्लान, क्रिस्प प्लान, माउंटबेटन प्लान, चेम्सफोर्ड प्लान। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ माउंटबेटन प्लान। ये हमें पता है 3 जून को हुआ था। ठीक है, 3 जून को ये पास हुआ था 1947 में, 3 जून 1947, और हमें पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया बना था। ठीक है, तो पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ऑल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर थे इंडिया के, ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु एबॉलिश द सती प्रथा इन इंडिया? तो सती प्रथा पे बैन किसने लगाया था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ लॉर्ड बेंटिक। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी लेडी का हस्बैंड मरता था तो उसको उसी के हस्बैंड के चिता के ऊपर ज़िंदा बिठा के जलना पड़ता था। ठीक है, मरना पड़ता था। तो ये जो है बैन किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे कौन? लॉर्ड बेंटिंग। और इन्होंने क्या किया था, जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये इसके लिए काफ़ी इन्होंने प्रोटेस्ट किया इन सभी प्रथा के ऊपर। तो ये इन्होंने क्या है, इनको सपोर्ट किया और इस चीज़ के ऊपर बैन किया। ठीक है, और ये लॉ इन्होंने पास किया, कब किया? 4 दिसंबर को किया था, 4 दिसंबर 1829 में। 4 दिसंबर 1829 में ये लॉ पास किया गया था। और ऐसे बहुत सारे जो मिथ जो चलते थे हमारे इसमें, सोशल एविल्स जो थे जिन्हें राजा राम मोहन रॉय ने सप्रेस किया, लाइक चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेटिसाइड्स, ये सब होते थे। तो याद रखना है, अगर गवर्नर जनरल के ऊपर आ जाता है तो लॉर्ड बेंटिक। नाम कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बेंटिक से याद रखना। देखिए बेटियों के लिए हो रहा था ये सभी, बेटियों लाइक बेटियों का भ्रूण हत्या हो रही थी, चाइल्ड मैरिज बेटियों के ऊपर मतलब, तो बेंटिक से बेटी याद रखना। ठीक है, ये बस छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए, बहुत सारे गवर्नर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? इम्पॉर्टेंट है ये पिछली बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 1910, 1915, 1999, 1935। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ 1999।
तो ये एमनेस में क्वेश्चन आया है, ईयर नहीं पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट जो है वो सत्य जो जलियांवाला बाग मैसेकर था उसके पहले आया था कि बाद में आया था, इस टाइप करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको इसका डेट बताती हूँ। ये जो थी 18 मार्च में रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1999 को पास किया गया था, जबकि ये जो इफ़ेक्ट में है 21 मार्च को आया था। ठीक है, 21 मार्च 1999 से ये इफ़ेक्ट में आया था। और वन मोर थिंग कि रॉलेट एक्ट जो है इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाँ, वैसे मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें ही, तो एक बार फिर से हमें मिल जाएगा क्वेश्चन, ब्लैक एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है 21 मार्च को 1999 में रॉलेट एक्ट हुआ था और 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी ऑफ इंडिया। तो पंजाब केसरी ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रपाल, रंजीत सिंह। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ लाला लाजपत राय। इन्हीं को कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ठीक है, लायन ऑफ पंजाब या फिर पंजाब केसरी किन्हें कहते हैं? लाला लाजपत राय। तो लाला से लायन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वन मोर थिंग, इसमें जो लाला, बाल और पाल, जो बाल गंगाधर तिलक, चंद्रपाल, इन तीनों को एक साथ लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है, ट्राइनेटरी है ये। नेक्स्ट है, इनकी इमेज भी दी हुई है इसमें, ये है लाला लाजपत राय जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्ट। चौरी चौरा काफ़ी फेमस इंसिडेंट है ये भी। तो चौरी चौरा मूवमेंट काफ़ी फेमस है। इंसिडेंट क्या हुआ था इसमें, पहले इसका हम देख लेते हैं कौन सा रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग में से क्या है? नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट जो है इससे रिलेटेड है। चौरी चौरा कहाँ है? यूपी के गोरखपुर में है। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में ये हुआ था। कब हुआ था? इसका डेट है 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फेब 1922 को ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो क्रांतिकारी थे हमारे, जो आंदोलन करते थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ था, 22 पुलिस मैन जो थे वो जिंदा मर गए थे और 3 पब्लिक पर्सन जो थे वो भी मर गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट उस टाइम चल रहा था, उससे इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो ये 4 फेब को हुआ था, उन्होंने 12 फरवरी को बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो नॉन वायलेंस तरीके से किसी भी मूवमेंट को करते थे, इस वजह से ये काफ़ी हिंसक हो गया था सब कुछ, तो इन्होंने इसको वापस ले लिया था इस मूवमेंट को। तो याद रखना है, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज सबसे पहले कौन से इंडियन ने क्वालिफाई किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी आर दास। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने पहले इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने क्लियर किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, सत्येंद्र नाथ फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वॉज टर्म्ड एज ब्लैक एक्ट बाय महात्मा गांधी जी। तो ब्लैक एक्ट मैंने अभी आपको बताया रॉलेट एक्ट को बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब जब मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, वैसे तो मैं हर एक पॉइंट को कोशिश करती हूँ कवर करूँ, बट ऑप्शंस में एक दो आपको ऑप्शंस पे भी जाने, जैसे मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स, हंटर कमीशन, ये सब क्या है ये आप सर्च करके देखिएगा, मैं बता सकती हूँ, बट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज उससे होगी, ढूंढ के अगर आप खुद से समझेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो आप इन्हें भी देखिएगा, और ऊपर में भी आए थे 2-3 ऑप्शन जिसमें क्रिस्प ये सब दिया हुआ था, उनके बारे में भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। तो काला कानून कहा जाता है जिसे ब्लैक एक्ट, जिसे बोलते हैं रॉलेट एक्ट को कहते हैं। ठीक है, गांधी जी ने कहा था। और इस एक्ट में क्या हुआ था कि ये एक्ट था क्या, मैं ये आपको बता देती हूँ पहले। तो
रॉलेट एक्ट में ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये लॉ पास कर दिया था जिसमें जो पुलिस वाले थे वो किसी भी पब्लिक पर्सन को बिना किसी गलती के पकड़ के जेल में डाल सकते थे, बिना किसी ठीक है, समझ गए होंगे आप, उन्हें पकड़ सकते थे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह जो बोलते हैं इसके प्रोटेस्ट में, और इसे ब्लैक एक्ट कहा गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक एक्ट किसे कहा था गांधी जी ने, तो रॉलेट एक्ट को ही। ठीक है, तो हमने रॉलेट एक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब देखो इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ इंग्लिश में अब। ठीक है, फर्स्ट है लॉर्ड मैकॉल, डलहौसी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ लॉर्ड मैकॉल। इन्होंने ही ये लॉ पास करवाया था 1835 में। इंग्लिश एक्ट 1835 के अंडर में ये इंग्लिश एजुकेशन पास हुआ था। ठीक है, इंडिया में कि इंग्लिश में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सभी बच्चों को। मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे ये है कि लॉर्ड मैकॉल जो है इन्हें थॉमस बैबिंगटन भी बोलते हैं। इनका एक और नाम है, एक और नाम नहीं, मीन्स ये ज़्यादा फेमस लॉर्ड मैकॉल से ही हैं, बट अगर एग्ज़ाम के ऑप्शन में आ जाता है थॉमस बैबिंगटन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इन्हीं का नाम है। थॉमस बैबिंगटन भी रहेगा तभी याद रखना है कि इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। इस तरह से भी पूछ सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो द आंसर विल बी लॉर्ड मैकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया। चलो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी, देखो एमएनएस में आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछा गया था एमएनएस का क्वेश्चन। द बॉम्बे हेराल्ड, द बंगाल जर्नल, द बंगाल गैजेट, द कोलकाता गैजेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बंगाल गैजेट, सी। ठीक है, किन्होंने स्टार्ट करवाया था इसे, जे.ए. हिक्की गैजेट भी जिसे न्यूज़पेपर का कहा जाता है, जे.ए. हिक्की ने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करवाया था। कब, 1779 में। तो डेट याद, ईयर याद रखिएगा बस, 1779 में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट हुई थी। देखिए बंगाल गैजेट, द बंगाल गैजेट ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इमेज दे रखा है, हिक्की बंगाल गैजेट जो न्यूज़पेपर थी। नेक्स्ट है, वेयर डिड ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो हमारा 19 क्वेश्चन है ये, फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश की थी, पंजाब, मुंबई, कोलकाता, सूरत। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ सूरत में स्टार्ट हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो दिल्ली इंडिया का कैपिटल कब बना था, 1905, 1911, 1906, 1919। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ 1911। मैं इसमें बता दूं कि दिसंबर 1911 में सबसे पहले मतलब पहले तो हमारा कोलकाता था कैपिटल इंडिया का, बाद में दिल्ली किया गया था। 1911 दिसंबर में ये अनाउंस किया गया था, और 13 फैब 1931 को इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया इनॉग्रेट किया गया था 13 फैब 1931। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1931 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, सो गाइज ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट मैंने कोशिश किया कि मैं सब बता सकूं। कुछ रह गया है, और ऑप्शंस जो है वो आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेंशन ना ले, पढ़ते रहे बस, एग्ज़ाम होगा अपना टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, और सेफ रहे। ठीक है, थैंक यू, कीप स्टडिंग गाइस।